देखो अगर कोई छोटा सा बालक सबको देख करके प्रणाम करे तो नारद जी मन में विचारने लगे कि इसकी पहली सीढ़ी एक बार प्रेम से समय के बोलिए ऐसे नहीं थोड़ा एक बार प्रेम से समय के बोलिए ऐसे नहीं थोड़ा लगे करे दुर्गुनी तेरे मन में जो तेरे नेत्रों के सम्मुख जो अंधकार बसा हुआ है आज तेरे इस भ्रम को मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये बता तू जिस नारायण के नाम को इस अभिमान को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके रहूंगा। पहले तुझे तो बात मुझे को पहले जी बता तेरा नारायण कहाँ है और मैं तेरे नारायण को आज तेरे सामने ही नष्ट करके रहूंगा। मैं उसका बात करूंगा। ये बता तेरा नारायण कहाँ पर है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नारायण कहाँ पर नहीं है। कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर भगवान का वास नहीं है। प्रत्येक कण में भगवान व्याप्त है। कोई संत बड़े सुंदर भाव से कहते हैं सूर्य अनेक तुलसी जैसे मर्याद कहाँ नरसिंह बसे प्रति संगम में कारण को प्रहलाद बनाते हम ब्रह्मा को बनाते हैं। क्या ब्रह्मा हमें नहीं बनाते हम ब्रह्मा को बनाते हैं। है ना कैसे को बढ़िया से कौन हो तुम कहने लगे कि हम तुम्हारे पुराने शत्रु नारायण हैं और तुम्हारे इन सभी वचनों की रक्षा करने के लिए जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिए उन वरदानों को पूर्ण करने के लिए आज तुझे तेरा वध करने के लिए हम आए हैं। अब ये बात जब नारायण का नाम सुना कैसे वो गोद में से उछल गया दौड़ लगाने लगा। मेरे प्रभु ने पकड़ लिया और उन्हें बेली के बीचों बीच में उसे अपने जंघों पर बिठाया और अपने हाथों से उसका पेट खोल दिया उसका उद्धार कर दिया। भगवान की जय हो। अब तो जैसे मेरे प्रभु ने श्री नारद जी ने प्रहलाद को भेजा और मेरे भाई बहन जैसे प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास में आए तो आज नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। दुलार करने लगे और मेरे भाई बहन जब दुलार करने लगे तो धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हो गया। और जब क्रोध शांत हो गया तो मेरे भाई बहन भगवान कहने लगे
जी ने प्रहलाद को भेजा और मेरे भाई बहन जैसे प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास में आए तो आज नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया, दुलार करने लगे। और मेरे भाई बहन जब दुलार करने लगे तो धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हो गया। और जब क्रोध शांत हो गया तो मेरे भाई बहन भगवान कहने लगे एक बार प्रेम से बोलिए, समय के बोलिए, जोर से बोलिए सामने शरण। इतना बलशाली जिधर निकलता है, जिधर जाता है उधर गजेंद्र के नाम के चर्चा होते हैं, गजेंद्र के नाम के गोदान होते हैं। और एक बार गजेंद्र कहां पे आया, छोड़ करके चलने लगा। गजेंद्र चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि जिन पुत्रों के कारण मैंने अपने मन में विवाद लगाया और आज जब मैं संकट में हूँ तो पुत्र मुझे छोड़कर जा रहा है। पत्नियों की ओर देखा और पत्नियों को देखकर कहने लगे कि मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, तो प्राण संकट में है। तो संकट के समय जब कोई नहीं आता तब मेरे भाई बहन मेरे श्याम आते हैं और कोई हमारे साथ नहीं आता। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, तो मेरे दुख के दिनों में वो चलती है पतवार नहीं मिलते, भैया चलती है पतवार नहीं मिलती। किसी और ने अब मुझको दरकार नहीं होते, किसी और ने अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और ने अब मुझको दरकार नहीं होते, किसी और ने अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं हंसते, मैं डरता नहीं हंसते, तुम काम आते सालों भी बड़े काम आते हैं। मुझे कुछ देना ही चाहते तो एक वरदान दे दो कि आपने मुझे स्वतंत्र लोक का तो राज्य दे दिया, लेकिन जिस रूप में जो छोटी सी मनोहर छवि आप यहाँ पर लेकर के आए उसी रूप में मैं जब महल में जाऊं प्रवेश करूं तो दर्शन करूं, महल से बाहर आऊं तो दर्शन करूं, जब महल के भीतर प्रवेश करूं तो आपके उसी छवि के नित्य निरंतर दर्शन करता रहो और कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरे भाई बहन भगवान तो सदा भक्त के अधीन है। और जब राजा बलि ने ये बात कही तो भगवान कहने लगे कि इसका मतलब अब तुम महल में कब घुसोगे, कब घर से बाहर निकलोगे? ये तो एक द्वार का द्वारपाल अगर होगा कोई चौकीदार वही तो चाल है, तो इसका मतलब तुम मुझे अपना चौकीदार बनाना चाहते हो। भगवान ने जब ये बात कही तो राजा बलि क्षमा याचना करके कहने लगे कि प्रभु मेरा ऐसा कोई भाव नहीं, लेकिन आपने जो मन की वेदना मुझसे जानी तो मैंने वो कहा है। तो आज भगवान ने राजा बलि को वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें उसी रूप में तुम्हारे महल पर दर्शन दूंगा। तो मेरे भाई बहन एक रूप से मेरे प्रभु राजा बलि के सुख लोक में आज भी दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान सदा भक्त के अधीन है। भक्त जैसा चाहे मेरे भाई बहन मेरे प्रभु को अपनी शरणागति बना अपने अनुसार भगवान को पा सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति निष्ठा अगर है तो मेरे गोविंद की कृपा आपको जरूर बन जाएगी। इसलिए
सच्ची श्रद्धा सच्ची निष्ठा से मेरे गोविंद के नाम का चिंतन करते रहो, भगवान की कृपा को अपने हृदय में बसाए रखो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का आधार है। क्योंकि मेरे भाई, जब तक भगवान की करुणा और भगवान पर विश्वास नहीं होगा, तब तक मेरे भाई बहन मन में कि धन बड़ा होता है या धन का स्वामी बड़ा होता है। जब भगवान ने सुनी, भगवान कह लगे कि राजन, धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। जब ये बात राजा बलि ने सुनी, हाथ जोड़ करके चरणों में बंदन करते हुए कहने लगे कि हे बोले, हे नाथ, आपने अभी तक मेरे सर्वस्व को नापा है, अभी धन का स्वामी आपने अभी तक मेरे धन को नापा है, धन का स्वामी अभी मैं शेष हूँ, इसलिए तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखो और मुझे मेरे इस संकल्प से पूर्ण करो। ये बात जब वामन भगवान ने सुनी तो आज वामन भगवान का हृदय आनंदित हो गया और तीसरा पग वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा और जैसे मस्तक पर रखा, आज स्वतः लोग राज राजा बलि को वामन भगवान ने दे दिया और कहने लगे कि राजन, छलने तो मैं तुझे आया था, लेकिन तूने मुझे छल दिया। बताओ मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या मांगना चाहते हो। आज वामन भगवान ने जब राजा बलि से बात कही तो राजा बलि क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि प्रभु, आप अभी स्वयं मेरे द्वार पर भिक्षुक बन करके आए, से शास्त्री जी कहा हमारे पूजा करो, आगे पूजन करेंगे, सभी प्रेम से पूजन करें। शास्त्री जी जितने भी हमारे राठौर साहब के साथ में जितने भी बंधु आए हुए हैं, पन्नालाल जी भी बीच में आ जाए और गुलशन जी वो गए और जगदम्बा ज्वेल्स वाले बंधु जो भी अगर कोई है यहाँ पर सभी पूजन में आए, फिर हमारी बहनें सभी पूजन करेंगे और ये जो बैठे हुए पंडित जी हमारे बहुत वो सब लोग पूजन करेंगे। में